के हालात और ख़तरात जैसे भी हों, पाकिस्तान के अंदर धंधे का मंदा ख़त्म हो गया है। मार्केट को अगर आप देखें तो वो तकरीबन आसमान से बातें कर रही है, कंसिडरिंग कि जंग के दौरान वो कहाँ पर थी। जो ख़रीदने वाले हैं, जो बायर है, कंज्यूमर है, उसका जो एतमाद है उसका इजहार एक नए सर्वे के ज़रिए होता है जो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तो इन दोनों मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है आरिफ हबीब साहब को। पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप। आपका बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम शहजाद जो मुशीर हैं बराए वज़ीर ख़ज़ाना, वो भी हम इंजॉय करेंगे और वो कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। खुर्रम साहब आपका भी शुक्रिया। आरिफ साहब, आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर एक ख़तरा था, जब ये जंग हो रही थी तो मार्केट नीचे रही, लेकिन जिस तेज़ी से वो बाउंस बैक की है वो सिर्फ जंग का ख़तरा ख़त्म होने से हुई है या और भी मुहरकात हैं? आई थिंक सबसे बड़ी वजह जो थी ना, जब ये जंग की बात हुई और ऑयल प्राइसेस जब बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए ऑयल प्राइस का बढ़ना जो है वो ख़तरा था। आपको याद होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसी दिन, उसके एक दो दिन पहले ही ये इंसिडेंट हुआ था। तो अगर ये शायद ये जंग ना होती और ऑयल प्राइसेस बढ़े ना होते तो मुमकिन है कि उसमें कुछ और कट आता आपके पॉलिसी रेट में। लेकिन उसकी वजह से और उसके डर से कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो फिर इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ जाएगा, फिर करंट अकाउंट पे भी जो है पाकिस्तान के जो है वो प्रेशर पड़ सकता है। तो आई थिंक लोग जितनी खबरें जो है वो ये वॉर के ऊपर करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो ऑयल प्राइस को फॉलो करते थे। तो ऑयल प्राइस जो है वो इंडिकेटर था। तो ऐसे तो लोगों को जो है वो अंदाज़ा था कि ये जंग जो है वो लंबी नहीं चलेगी, जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेन फियर था कि कहीं ऑयल प्राइसेस जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से जो है वो हाई साइड पे न चले जाए। बट उसमें जब आपने देखा कि बहुत ही जो है वो स्टीप रिलीफ आया और उसकी वजह से फिर मार्केट के अंदर जो है वो एतमाद बहाल हो गया। तो ये अभी जो इनिशियल स्पर्ट आया है जिसकी वजह से कल मेरे ख्याल में मार्केट को रोकना भी पड़ा कि इतनी तेज़ ना चल, थोड़ी देर रुक जा, ये अब आपको जिसको कहते हैं टेपर ऑफ होता हुआ नज़र आएगा, आपको स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा और मार्केट अपने डायनामिक्स पे चलती रहेगी, या ये जो चढ़ाव है ये जारी रहेगा? आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि स्टेबल रहेगा, चढ़ाव जो है वो जारी रखता हुआ लगता है, क्योंकि हमारा बजट भी जो है गुजर गया और बजट जो है वो IMF प्रोग्राम में रहते हुए गुजर जाना वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो और जनरली फिर कंपनीज आर आल्सो डूइंग बेटर, तो उनके रिजल्ट्स वगैरह भी जो अभी जून में आएंगे तो जनरल जो है जो मेजॉरिटी सेक्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो ऐसा फील होता है कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट और कमी के चांसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस की और नीचे जाने की, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की नीचे जाने की जो है बात। ये फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी अपना जो बजट दिया है वो ग्रोथ ओरिएंटेड भी है एंड उसके अंदर जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन का आंसर काफ़ी है। तो वो आई थिंक गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को जो है वो आई थिंक बहुत इजी रखेगा। तो वो इजी रखेगा तो गवर्नमेंट की भी जो है वो डिमांड फ्रॉम द मनी मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जो पिछले सालों में रही है। तो ये सारे जो फैक्टर मिला के फिर ये एक एसेट क्लास ऐसा रह जाता है। दो उन्होंने रियल एस्टेट में भी इस बजट में इंसेंटिव्स दिए हैं, वहाँ भी मुझे लगता है कि एक्टिविटी बढ़ेगी। बट ये सिक्योरिटीज मार्केट मुझे लगता है विल कंटिन्यू टू परफॉर्म रीजनेबली। आपका बहुत शुक्रिया। नोइंग कि आपके ग्रुप का और आपका बिजनेस वेट क्या है, जो आपने इतना मुस्बत तज्जिया दिया, मुझे लगता है इसकी बुनियाद पर ही मार्केट ने कल 2 पॉइंट ऊपर चले जाना है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लेट मी गो टू खुर्रम शहजाद नाउ। खुर्रम, ज़रा ये बताइएगा ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है ये क्या है और इसकी अहमियत क्या है? गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया कल साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये बाहर की जो बड़ी फर्म्स हैं, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एक फर्म है, गैलप एक आपको पता है बड़ा नाम है, इनके इश्तराक से जो है वो सर्वेज होते हैं, कंज्यूमर सर्वे होता है, बिजनेस सर्वे होता है। इस मरतबा जो लेटेस्ट सर्वे आया है
ये इसमें जो बड़ा की पॉइंट है वो ये कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, यानी कि जो कंज्यूमर है इन जनरल, जो पैसे खर्च करता है, जो कमाता है, जो जो प्रोडक्ट लेता है, जिसकी जॉब होती है, जिसे इन सारे हालात का पता होता है, ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है और क्लोजर टू ग्राउंड होता है, उसका सर्वे किया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है, तो उसके कुछ फाइंडिंग्स हैं। और ये अभी से नहीं है, पिछले 3-4 सर्वेज आप देखें, एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है अपवर्ड। और ये जो इस मरतबा नंबर्स आए हैं ये 2022 के हाई हैं, यानी कि 2022 के बाद ये हाई हुए हैं, और ये नहीं कि 3-4 साल का जो है वो हाई पे है, जिसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 3 बड़ी टेकअवेज हैं जो कि उससे इम्प्रूव हो रहा है। एक तो ये कि जी लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब ये हैं कि आगे इन्फ्लेशन जो वरीज होती हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़नी है वो थम रही है, कम हो रही है। सेकेंडली जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो है रोजगार के मौके, ये इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। तीसरा ये कि ओवरऑल आउटलुक जो है इकोनॉमी का, कि अगले 6 महीने में या साल में, एटलीस्ट 6 महीने का ये देते हैं कि 6 महीने का क्या होगा, वो पॉजिटिव है। और 50%, 51% से ज्यादा लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी स्टेबिलिटी होगी और बेहतरी होगी। तो ये सर्वे का जो है ये बॉटम लाइन है। इसके अलावा ये बिजनेस सर्वे पे आते हैं, 4-5 बड़े सर्वेज आए हैं, जिसमें प्राइस वाटरहाउस कूपर का सर्वे आया है सीईओज का, उसके अलावा जो है गैलप का एक और सर्वे था बिजनेस का, उसकी बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स थी। उसके अलावा जो है इप्सॉस का सर्वे था, उसकी कंज्यूमर की बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स थी। और वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इन सब की अपनी आपको पता है अच्छी फाइंडिंग्स थी, और रेटिंग एजेंसीज की अच्छी जो है वो कंज्यूमर का खुरम अहमियत उसकी ये है ना कि उसके अंदर आम लोग इन्वॉल्व हैं, जो मनी सर्कुलेशन करने वाले हैं, जो ख़रीदार हैं, जिन्होंने इकॉनमी का पहिया ख़रीदारी से और पैसा खर्च करके घुमाना है एक ख़ास हद के अंदर रहते हुए, और वो अवाम है तो उनका एतमाद ज़्यादा अहम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तसव्वुराती इंडेक्स है, ये लोगों का परसेप्शन है, या ये हकीकी इंडेक्स है? जी उन्होंने जो जी गो अहेड। जी, ये इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, एक्चुअल सर्वे होता है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड लोगों के साथ बात की जाती है। ये तस्वीराती तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी तो ये स्पेशलिटीज हैं कि ये जाके मैं समझा नहीं सका। तस्वीराती से मुराद ये नहीं, तस्वीराती से मुराद ये नहीं कि आपने आज खुद घर लिया, वो नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब आप कंज्यूमर से पूछते हैं तो उनका तजर्बा जो हकीकत में मार्केट फोर्सेस के साथ है उस पर मबनी होता है, या उनसे ये पूछा जाता है कि आपका ख्याल क्या है? नहीं, देखिए दोनों तरीकों से अगर आपसे पूछूं कि आपकी एक सर्टेन लेवल की इनकम है, सर्टेन लेवल का एक लिविंग स्टैंडर्ड है, सर्टेन लेवल का एक जो है वो आप सोशल सर्कल है, सब कुछ है। मैं आपसे पूछूं कि जी आप बताएं आपको इकोनॉमी क्या लगती है, या आप खर्चे कैसे चल रहे हैं। मैं इसी तरह से बिल्कुल जो है मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आप पूछते हैं जाके, और आप उनसे पूछते हैं कि जी आप बताएं अब जो है आपको हालात क्या नजर आ रहे हैं, तो बताते हैं कि जी हमारी अगर जो है वो खर्चे कम हो रहे हैं, या हमारी कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बेहतरी आई है, या हम ओवरऑल आगे क्या देखते हैं कि इर्द गिर्द अपनी पूरी मार्केट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को। तो एक्चुअली ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो शो करता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका एक सैंपल साइज होता है, और सैंपल साइज, लेकिन ये इंटरनेशनल बड़ी ब्रांड्स हैं और इनके बड़े थॉरो, बड़े रिगरस जो है वो अच्छे सर्वेज होते हैं। और उसमें देखिए दोनों आते हैं, पहले भी ये करते थे सर्वे, उसमें ये आता था कि जी कंज्यूमर जो नहीं है, महंगाई की शरह फुल थी। 2023 की आप देखें पाकिस्तान की हाईएस्ट इन्फ्लेशन की शरह थी, और फूड की महंगाई बहुत ज्यादा थी। अब चीजें अगर बेहतर हुई तो नेचुरली उसका एक रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट सर्वेज बताते हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन बताती है। ये खुद बोलना अच्छी बात तो नहीं होती है, खुद बोस्ट करना अच्छी बात नहीं, जब थर्ड पार्टी कहे तो फिर आते। और करूंगा ना सिर्फ ये कि ये ग्लोबल ब्रांड्स बड़ी जो पाकिस्तान में सर्विस कर रही हैं, बता रही हैं आपको, इन एडिशन हो रही है, बल्कि रेटिंग एजेंसीज जो ग्लोबल, आप उनकी जाके रिपोर्ट्स पढ़ें, और आप वर्ल्ड बैंक और एडीबी इन सब की रिपोर्ट्स पढ़ें, और इवन आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ें, तो एटलीस्ट आप उस ट्रैक पे जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आ सकती है और रिफॉर्म्स अगर साथ चलते रहें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये ट्रैक और ग्रोथ इवेंचुअली सस्टेनेबल होगी, हाई सस्टेनेबल ग्रोथ जिसकी तरफ हमने जाना है।